कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से। ई कहानी जो दोहरा रहे हैं ई कुनबा वासियों के लिए है, खास कर भैया मेंटल और मलिच्छा पीपड़ा हैं के लिए है। मतलब भाई साहब इन लोगों ने तो एक तरह से हद मचा दी, हद। अभी तक आपने इनकी सच्चाइयाँ दिखबे करी हैं, लेकिन इस समय जो इनका मेन कांड चल रहा है ई कुनबावासी, मतलब इन पे अगर तुम भरोसा करते हो तो भैया तुमसे बड़ा कोई सी है नहीं। खुले में बोल रहे हैं, टरू वालों तुम्हें बुरा लगे तो लगे हैं, हमें कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गाली दे के जाओगे, अपने मन की भड़ास निकल के जाओगे। वैसे जैसे तुम्हारी छोटकन्नी मेंटल नागिन करती, कब वो लाइव तो कब वीडियो के माध्यम से। तो भाई आपने कहावत सुना होगा कि भैया जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कुछ ऐसा ही हाल हुआ इनके मामा और मौसी के लड़कों का। सिर्फ कहानी पूरी बात करेंगे, है ना, कि काहे इन लोगों को शिकार बनाया। खुद के रिश्तेदार हैं, मामा और मौसी के लड़के, बहुत घनिष्ठ रिश्ता माना जाता है। एक तरीके से दूसरी माँ होती है मासी, हैं। तो इस बारे में आज करेंगे पूरी वार्तालाप। तो आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है ना, इनके इतने सारे रंग दिखाएगा, इतने कि ये सब बेरंग हो जाएंगे ससुर के नाती कुनबावासी। मतलब कितना झूठ बोलोगे, कितना ड्रामा करोगे भाई। अब ना समय आ चुका है तुम्हारी सबकी सच्चाई सबके सामने लावे का है। तो आज ना पॉइंट टू पॉइंट हर मुद्दे पे बात होगी। काहे मामा और मौसी के लड़कों से इनकी जल रही है, काहे एकदम से उन पे ना हावी हो गए। और एक मामा और मामा का लड़का अच्छा था ना सचिन, उससे काहे इतनी ज़्यादा दूरियां हो गई हैं। उसका बुलावा गवा था, उसका बर्थडे केक काटा गवा था। मम्मी जी की माँ से वीडियो कॉल पे बात करी थी, एकदम से उनके बारे में भी बात करना बंद। काहे तो ई कुनबा की सच्चाई सामने लाएंगे आज, है ना। एक चीज़ बताओ, मतलब सारे रिश्तेदार गलत, सिर्फ यही सही कैसे हो सकता है? आप अपना दिमाग लगा के देखो, हैं। तो चलो भैया इनको देर किए बिना आज ना इनका खुल्लम खुलासा करते हैं। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। छुटकन्ने जिज्जा कागजी पति का, काश की दिल गलती ना करी सोता। मेंटल नागिन के प्यार में ना पड़ गए होते तो आज इनकी जिंदगानी में जो कहानी चल रही है वो ना चल रही होती। तो भाई साहब अब आते हैं पॉइंट पे। जैसा कि आपने एक पोस्ट पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पहले उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, है ना। थोड़ा सा प्रकाश बनता है सूर्य का, हाइड्रोजन का नहीं बनावटी नहीं, सूर्य का। तो चलिए प्रकाश डालते हैं पहले, फिर मुद्दे पे आते हैं। तो भाई ये इंडियन यूट्यूबर गौतम ने डाली है पोस्ट, और इस पर उन्होंने लिखा है कि सौरभ भाई पर केस किया गया है। आपके मैसेजेस आ रहे थे कि क्या केस है, मैं नेक्स्ट पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस फैमिली समझ रहे हैं ना, मतलब कुनबावासी, है ना, के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट में केस की डिटेल शेयर करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये पोस्ट इंडियन यूट्यूबर गौतम, यानी कि भाई कुनबा के, अब का भाई अब गलती समझो या जो समझो, मौसी के लड़के हैं, सगे मौसी के लड़के, उन्होंने ये पोस्ट डाली है। तो और जो सौरभ भाई हैं कुनबावासी के का ही बोल सकते हैं भाई, मामा के लड़के हैं। तो अब इनका जो भी समझ लो, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऐसे रिश्तेदार मिले। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। जिनका पहली बात तो इन सबसे पहले इनकी खुन्नस बहुत ज़्यादा है। अब जो इंडियन यूट्यूबर गौतम थे, इनसे पहले चिढ़न थी। चिढ़न इसलिए थी क्योंकि भाई साहब आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है, जो नए हैं उनको बता देते हैं। जैसा छोटकन्नी बड़कन्नी सब अपने आप को यूट्यूब की इंडिया में अपना आप को मालकिन समझते हैं। तो भाई इन्होंने अपना एक चैनल ओपन कर लिया था, जिससे ना बड़कन्नी जिज्जी को ना मिर्ची लग गई थी। इसकी कहानी आप सबको पता ही होगा, और इससे पहले जानकारी भी मिल चुकी है कि कितना ज़्यादा जलन हुई थी। काका स्टेटस लगाए थे बड़कन्नी ने कि हमरे जैसा बनने का कोशिश कर रहे हैं, यूँ है वो है, तमाम तरह की बातें बोली गई थी। वही के बाद भाई साहब ना पूरे तरीके से इन लोगों को ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। रिश्तेदारी तो दूर की बातचीत भी ना की जाती थी, और कबो इस रिश्तेदार से कबो उस रिश्तेदार से फ़ोन करवाते थे कि कौनों तरीके से ये चैनल बंद हो जाए। काहे भाई साहब, जब इनकी दाल ना गली तो रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो इनसे तो तभी से चिढ़ते थे। मेन चिढ़न कब हुई भाई साहब, जो ये मेंटल नागिन है, मेंटल जिज्जी, इनके पति का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो ये दोनों लोग चले गए। हालांकि इनकी रिश्तेदारी से पहले भी ये लोग ना इनके कागजी पति को जानते थे, यानी कि अंकुश को, है ना। तो जब वो जानते थे, और ये लोग तो कोई गए नहीं थे,
ख़ास तरीके से अगर पूछा जाए तो भैया जाना चाहिए था। ना मम्मी गई ना जहरीली गई, बड़कन्नी ने ज़रूर ना कॉल पे हालचाल ले लिया था। छोटकन्नी ने पूछा था कि का मैं, मेरे पति की टांग टूट गई है तो का मैं कॉल कर लूँ। तो भैया बिग बॉस मतलब बड़कन्नी और नोना जिज्जा ने मना कर दिया था, तो छोटकन्नी ने ना कॉल नहीं किया। ये इंडिपेंडेंट है छोटकन्नी, लेकिन एक छोटा सा डिसीजन अपना खुद का नहीं ले सकती है, दूसरों के ऊपर आश्रित है। तो ऐसे लोगों को अगर तुम ससुर के नाती टरू वालों इंडिपेंडेंट समझते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर ना बेकार है, थू है ना थू है। तो भाई साहब तब ये दोनों भाई मामा के लड़के मौसी के लड़के पहुँच गए। अच्छा इंसान होने के नाते, रिश्तेदार तो दूर ही छोड़ दो भाई, कोई भी जान पहचान का भी सुनता है तो ऐसे टाइम पे ज़रूर जाता है। हालांकि इनके सगे संबंधी बीवी कहते हैं कोई हुआ है ना हुआ है, बीवी ज़रूर होती है। शादी के बाद जो प्रगढ़ रिश्ता बनता है बीवी के साथ, तुम्हारे अच्छे भले बुरे में वही साथ देती है। लेकिन ऐसी बीवी जो दूसरों के हाथ की कठपुतली बनी है, उनको ना हर चीज़ पे पूछताछ करनी पड़ती और कोनो बीवी होता है। यहाँ नौटंकी ड्रामा ज़रूर करती हैं, कब वो पायल छनकाती हैं, कब वो मेहंदी लगाती हैं, मैं लिपस्टिक दिखाती हैं और बोलती हमें जाना है। पति का जब एक्सीडेंट हुआ और कोनो बीवी होते तुरंत भागत जैते, जौने हाल में होते वौने हाल में, अगले बगल है, थोड़ी दूरी पे इनका घर है, पैदल भी 5-10 मिनट का टाइम लगता है। तो समझ जाओ कितना डिस्टेंस होगा इनके घरों का। लेकिन वही ना उसके पास ना राइट नहीं है। वैसे तो उसको बहुत राइट चाहिए, अरे कोर्ट कचहरी से हक भी चाहिए है, ससुराल से है। लेकिन बहू कब्बो नहीं बनी, पत्नी कब्बो नहीं बनी, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा और पैसे हर महीने चाहिए, ऐसी हैं ही हैं। तो भाई ये सब तो गए नहीं, नौटंकी ड्रामा कर दिए थे, है ना। ये दोनों लड़के चले गए थे। जब ये भैया चले गए वही के बाद इनके सबके ना दिलन पे सांप लौट गए। बड़कन्नी का भी डायलॉग भरा वीडियो आवा, छोटकन्नी का तो पूछो ना। तब से भाई साहब पूरी पक्की दुश्मनी चल रही है कि अगर ये हमार सगे संबंधियाँ हम नहीं गए तो तुम काहे गए? अरे तुम्हारे अंदर ससुर के नातियों, कुनबा वासियों इंसानियत है? तुम सबको तो ना बस अपने एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए के बिना डॉलर कमाने होते हैं। तो वो दिन है और आज का दिन है, इनके यहाँ से दुश्मनी हो गई दोनों मामाओं के यहाँ। अब एक मामा बचे थे जिनका अक्सर ये गुणगान किया करते हैं दोनों। पहले करती थी कि भाई साहब उन मामा ने हमारे जब घर बन रहा था बड़ी हेल्प करी, ट्रैक्टर ट्रॉली से यूँ लाते थे वो लाते थे, पापा नहीं थे तो भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। अक्सर उन मामा का गुणगान किया जाता था, बड़कन्नी भी करती थी, छोटकन्नी भी, मलिच्छा ने भी किया है। और उनका जो लड़का है अनमोल और सचिन, उनको कई बार बुलाया गया है। उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था दिखावे के लिए कि देख लो ससुर के नातियों, मतलब जिनको नहीं पसंद करते मामा और मौसी के लड़के, तो उनको जलाने के लिए उस लड़के का ऑन कैमरा सब बर्थडे उसकी माँ से हालचाल पूछा गया। हालांकि इतने दिनों से नहीं था, आउट ऑफ फ्रेम थे, एकदम से रिश्तेदारी सूझी। लेकिन भाई कुछ दिनों बाद इनको ये लग गया कि ना हमारे घर की जानकारी ये सचिन मतलब मामा का लड़का लीक कर रहा है, इधर उधर है जानकारी, यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है कि कहाँ कब का होने वाला है। अरे मलिच्छा का शादी ब्याह से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड और रिश्ता में का चीज़ चल रहा है। फिर का जी अब वो लोग भी दुश्मन हो गए। तो कुल मिला के ना मामा अच्छे हैं, ना मौसी अच्छी, ना उनकी फैमिली अच्छी। अगर कोई अच्छा है तो ये कुनबावासी। तो भाई साहब वो हुआ, इतना होने के बाद सारे के सारे दुश्मन बन गए। और मलिच्छे ने इसको स्पष्ट भी किया कि भाई जिन लोगों को हमने अपना समझा, अपने घर में बुलाया, खाना तक खिलाया, वो निकले सपोले हमको डस लें। तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही रहो। जो अपने कुछ 4-5 लोग हैं वही मेरे अपने। अब 4-5 में आपको पता है कौन आता है? जहरीली बड़कन्नी जिज्जी, नोना जिज्जा, हाँ भाई नोना जिज्जा की मम्मी डैडी, बाकी ये सब तो यही अपने आप को रिश्तेदार समझते हैं, बाकी कोई नहीं। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जो अभी केस चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि कुछ दिन पहले इनका कागजी पति बगल से गुजरते हुए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था जो इनकी बुआ की लड़की हैं और वहाँ पे गया था इन लोगों के साथ। मतलब ये जो सौरभ जी थे ये गाड़ी चला रहे थे। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उस दिन वो गाड़ी में चले गए थे इनके कागजी पति के साथ। नफ़रत इनसे भी है, पर सबसे ज़्यादा नफ़रत देखिए किससे है? सौरभ जी की मम्मी और इधर इनकी गौतम की मम्मी और इन लोगों से। और उससे ज़्यादा नफ़रत भैया कागजी पति उसकी मम्मी और इनकी बहन से, खासकर भैया कंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है डिसमेंटल नागिन।
फिर जैसा इनके कानन तक आवाज़ पहुंची कि गली से पति गुजरा है, फिर नौटंकी ड्रामा और न जाने का इसने इल्ज़ामात लगा दिए। इल्ज़ामात भी ऐसे लगाएं कि भाई साहब कैसे तुम साबित कर सकते हो। जैसे कि इनके कागजी पति ने पहले ही बता दिया था, है ना, जब ये एलिगेशन और पुलिस से बुलावा हुआ था, है ना, तो कि दारू पी कर गाड़ी चला रहे थे, तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट भी किया, चलो म्यूज़िक का तो उन्होंने बताया कि हम इतने बजाए रहे थे, पर दारू पी के गाड़ी चला रहे थे। मम्मी जी की आंखों से आंखें टकराई तो मम्मी जी डर गई। कसम से मम्मी जी, तुमको देख के बाकी लोग डर जाते हैं, तुम देख के डर गई। वाह जी वाह, बात बिल्कुल हजम नहीं हुई है। तो कहना है कि आंखों से आंखें टकराई, मम्मी जी डर गई, और मम्मी जी की कम और इनका जो का कहते हैं डिसमेंटल नागिन, इनकी जान को खतरा हो गया। उनको लग रहा था कि वो हमको मार कर इधर उधर करके बच्चा छीन ले जाएगा। कहा कि कुछ दिन पहले कोर्ट कचहरी में जाते वक्त जब कुछ 2-4 मिनट की दूरी पे, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी पे इनको गाड़ी में बिठाया था, तो हमको धमकी दिया था। का धमकी दिया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस धमकी के बारे में भी कागजी पति ने बताया कि हमने का बात करी थी, लेकिन जिज्जी ने किस तरीके से प्रेजेंट किया था कि भैया हम दोनों गाड़ी में लड़ मुड़ जाएंगे और बच्चा हमारी माँ के पास चला जाएगा। तो ऐसी है डिसमेंटल नागिन। तो उस दिन के बाद भैया पुलिस में कोर्ट कचहरी में वो मलिक्षा है चला गवा, बयानबाजी करियावा, और इनको भी घसीट लिया, सौरभ जी को है, और इधर अंकुश को भी घसीट लिया। तो हमको यूँ समझ में नहीं आ रहा है, म्यूजिक का तुम झूठ बोल रहे हो, पर वो दारू पी के आए थे, कैसे पता चला भाई? दूरी और मम्मी जी की आंखों से आंखें टकराई, तो कहा मम्मी जी की आंखों से पता चलेगा हुआ ये वाला अगर चीज़ है तो मम्मी जी तुम पुलिस के पास चले जाओ। अरे जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनको फालतू का नौटंकी ड्रामा मशीन से ना चेक करना पड़ेगा कि भैया ड्रिंक एंड ड्राइव हो रहा है। मम्मी जी बस आंखों से आंखें टकराएंगी और बता देंगी इसने दारू पी है। मम्मी जी मतलब कुछ भी इल्ज़ामात लगा देते, तो इनको शर्म नहीं आती? इतना एज हो गई ऐसे हैं। काश की छुटकन्नी की आंखों से आंखें नहीं टकराई, मम्मी जी की आंखों से आंखें टकराई, तो यूँ कैसे हुआ भाई? हमको तनिको समझ नहीं आवा भाई। इन्होंने ही वीडियो में बताया था कि ऐसा ऐसा उस टाइम मम्मी आए गई, ऑफिस का टाइम था, यूँ था वो था, नौटंकी ड्रामा था। तो तनिको शर्म है तुम्हारे सबके अंदर? या फिर हमारे जिज्जा जी के एकदम करीब पहुंच गई थी, तो जिज्जा जी की सांसें हमारी जिज्जी की सांसों से टकराई। पति पत्नी है, प्यार बहुत है तब भी पता चल सकता है। तो अगर दोनों में से कोई चीज़ है ना, मम्मी जी से आंखें टकराई थी कि तुमसे आंखें टकराई थी या सांसें टकराई थी, कमेंट करके जिज्जी ज़रूर बताना, भले अपनी फेक आईडी से आना। तो भाई वही का जो है इन्होंने समन भिजवाया, और समन के बाद ना अभी इतना लंबा चौड़ा केस चल रहा है, इनको बार बार बुलाया जा रहा है। सोचो ये केस में कोई दम नहीं है, उस बंदे को परेशान किया जा रहा है जिसका कोई लेना ही देना नहीं, सिर्फ गाड़ी चला हुआ। जलनखोरी इतनी ज़्यादा था तो कैसे भाती हैं कि ऐसे कैसे के साथ में हमार खुद के रिश्तेदार हमारे साथ में नहीं तो हमारे पति के साथ में कैसे नहीं है। तो यूँ सारा चीज़ है जिसकी वजह से इतना बड़ा नौटंकी ड्रामा हुआ है। अब उस केस में का लगा है, नेक्स्ट पोस्ट आएगी तो समझ में आएगा, है ना, क्योंकि भैया पोस्ट तो बोला है और उनको शेयर भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों के दम पर, झूठी कहानियों के दम पर। एक अलग ही तरीके का इन्होंने एक वो बना रखा है जो कि बहुत गलत है। तमाम लोग टॉर्चर हुए जा रहे हैं इनके व्यवहार से। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जल्द से जल्द कम्युनिटी पोस्ट आ जाए, हो सकता आ भी गई हो, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, पर उस पोस्ट से बहुत क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने वाकई में का चार्जेस लगाए हैं भाई कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग ना इतना जलन की हद तक जा सकते हैं कि क्या ही बताएं, इतने बड़े जलनखोर हैं। इसके अलावा भाई कागजी पति के वीडियो में ना एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि अब ना 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने बच्चे से मिलने के लिए, और शायद 12 तारीख को जिस दिन दिवाली है उस दिन मिलने को चांस मिला है। तो का हमार डिसमेंटल जिज्जी मिला देगी हैं या फिर कोनो बहाना बनाएगी? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब सिड से ना उसकी दादी भी मिल सकती है, उसकी बुआ भी मिल सकता है और उसका भाई भी मिल सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि एकदम से पगला जाएंगे ये वीडियो सुनकर, काश कि भाई ऐसा तो होना ही है, ऐसा कैसे ना पगलाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और हुई है, वो ये चीज़ यूँ है कि भाई साहब वीडियो और फ़ोटो दोनों क्लिक कर सकते हैं।
तो इस समय तो ना एकदम पगलानी होगी। वो ज़रूर बोलती हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं, आग में जल रही होगी। जल्दी से जल्दी टैंकर भेजवाओ जिज्जा वाहे वाला, जो उस दिन तुम्हारे घर में पानी ख़त्म होएगा था तो पानी भरवन खातिर बुलाए थे। अब कागजिन पति सही पर अपनी पत्नी के लिए कुछ तो तुम्हार बनता है, फर्ज वर्ज है। आग में जल रही है, तनिक से टैंकर भिजवा दो। तो यूँ है इनके सबके असली चेहरे। अब नोना की उधर से स्क्रिप्ट तगड़ी बन गई होगी और डिसमेंटल नागिन को मिल भी चुकी होगी। हो सकता है उसका जो है वीडियो आ जाए। हैं एकदम पगलानी पड़ी है, एकदम फुफकार मारने आएगी या तो एकदम बात को इग्नोर करेगी। ये ससुर के नाती दोनों चीज़ करते हैं, या तो बात को इग्नोर करते हैं या तो फिर ना एकदम पगलाए जाते हैं। और जहाँ तक पगलाने का बात है तो इस समय नहीं पगलाएंगे। अरे मलिच्छा के साथ फेरे में फिर से अड़चन ना पड़ जाए, वैसे भी उसका रिश्ता डावाडोल हो रहा है। पता नहीं जी अब उन लोग का सोच के इधर साथ फेरे कराए रहे हैं। लड़की वाले भाई साहब बताओ, एक रिश्तेदार गलत हो सकता है, दो हो सकता है, सारे रिश्तेदार गलत, सिर्फ यही सही है। अब इनका कहना कि हमरे तरक्की से लोग जलते हैं। अरे इसी तरक्की कौनो काम की है? साला इज्जत बेच के डॉलर कमा रहे हो। अपने घर के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में का चीज़ें तुमने प्रचार प्रसार कराई हैं। पहले विवाद बनाते हो, फिर उस पर सफाइयाँ देते हो, यही कंटेंट है तुम्हारा। तो भैया ऐसा ना इज्जत ऐसा जो बड़ापन कौनों को ना चाहिए हैं। तो आप अपना भी यहाँ पर अगर कुछ बयानबाजी करना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कर दो। और अब तो बस पोस्ट का इंतज़ार है। इनके सबके असली चेहरे तो बहुत बार आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको ये केस पूरे तरीके से समझ में आएगा होगा। जलन तो पहले थी भैया, गौतम से चैनल को लेकर थी और ये दोनों पहुंच गए तो दोनों से जलन हो गई इनके पति को देखने। खास के इनका मतलब है कि इनके हिसाब से चलें सब कोई ना, बाकी तो आप सबके सामने है। एक बार ये लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भाई इनका असली रूप आ जाता है ना, वो जयलाइन के माध्यम से ऑडियो वीडियो जो बनाते हैं, सोचो कितना गिर जाते हैं। उन्होंने कभी इन लोगों के बारे में कोई शब्द नहीं बोले हैं, दोनों बहनों के बारे में या फिर इन लोगों के बारे में, लेकिन ये सीधे ना माँ बहनों के रिश्तों पे आ जाते हैं, झूठी झूठी कहानियाँ बनाते हैं। अरे जब ये भाई बहन के रिश्ते को ऐसा गंदी नज़र से देखते हैं, जयलाइन की बात कर रही हूँ, और जयलाइन कौन है आप सबको तो बहुत बेहतर तरीके से पता है। शब्द किसी के भी हों, मुझे तो आवाज़ भी इसी की भी लगती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की खुन्नस भी उसी की लगती है, पर जानकारी पूरी की पूरी इधर की है। तो कितने लिच्चड़ किच्चड़ हैं, फिर कौने मुंह से बोलते हैं कि ना हम उधर जाना चाहते हैं, तुमने जाने वाले काम करें हैं नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। अगर आप अपना विचार कुछ रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।